Hello everyone, you must be wondering कि आज ये setup and why we are here, what we are going to discuss about. So basically as you know that class 8 से जो 9 का transition होता है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है. Wow, nobody is concerned about कि हमें क्लास 8 से 9 में जा रहा है. नहीं, कोई कंसर्न ही नहीं है किसी को. लेकिन क्लास 9 से जब बच्चा क्लास 10 में जा रहा है तो सबको फिक्र हो रखी है उसकी. And to be really honest, let me spit a fact. Class 9 is difficult. Yes, you heard me right. Class 9 बहुत difficult है क्लास 10 से, और वो आपका फाउंडेशन ईयर है. तो ये डाउट देखो, इधर एक बच्चे ने ये डाउट भेजा है और अब हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं कि जो भी आपके डाउट्स होंगे, वॉट एवर डाउट यू हैव, यू कैन ड्रॉप इट इन द कॉमेंट्स ऑफ एनी वीडियोज. वी विल गो थ्रू दैट एंड देन वील टॉक अबाउट दैट डाउट, और इन जनरल कोई इशू भी हो रहा है आपको फेस. Now this doubt comes कि मैं 8th में I was doing very great and then 9th में I was like ये क्या हो गया है. Let me tell you, बहुत easy होता है क्लास 10th का सिलेबस SST के लिए. I'm not aware about science and everything since I teach SST on this channel. तो मुझे नहीं पता कि क्या रहता है साइंस का सिलेबस, बट I am a teacher एंड मुझे पता है क्लास 8 से जो 9th का ट्रांजिशन होता है वो बहुत एनालिटिकल है. मतलब सिंपल सी बात ये है कि क्लास 8 में यू आर डूइंग जस्ट प्लस माइनस एंड इवेंचुअली एकदम से फोटोसिंथेसिस पूछ रहे हैं तो आपको तो अजीब लगेगा ना. नाउ लेट मी स्पिट सम फैक्ट्स अगेन. आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी 10th से काफी हार्ड है. तो जब हम पूरे लोग बोर्ड्स की बात करते रहते हैं तो 9th के बच्चों को सब भूल जाते हैं, और 9th का बच्चा कंफ्यूजन में है अभी भी कि एकदम से क्या हो गया मेरे साथ. मुझे तो किसी ने प्रिपेयर ही नहीं कराया था कि एकदम से क्लास 9 में वो मुझसे इतना एक्सपेक्ट करे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और अभी तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी बिकॉज हम ध्यान ही नहीं दे रहे. बट हेयर ऑन दिस चैनल में हम लोग आप सबको कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एंड आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. और क्लास 9 के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक चैनल सो दैट वी कैन गिव यू इनफ अटेंशन जो बहुत सारी जगहों पर नहीं मिल पा रही है. इवन हमारे घरों में भी ये आपने देखा होगा, लाइक इफ द ब्रदर इज गिविंग बोर्ड्स एंड द सिस्टर इज नॉट, तो ब्रदर को कितने प्रेफरेंस मिलती है कि उसको डिस्टर्ब मत करो, ही इज गिविंग बोर्ड्स. क्यों भाई, हमारा सिलेबस को मायने नहीं रखता है क्या? कौन बोल रहा है कि 10th का सिलेबस, अरे 9th का सिलेबस देख तो लो एक बार तुम. हाँ, हम मानते हैं कि 10th का, अरे 9th का तो कुछ ज्यादा एनालिटिकल है. तो अब इस डाउट को जो बच्चे ने पूछा था, इसका सोल्यूशन क्या है ना. आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट डू वी आर गोना डू इन दिस सिचुएशन. तो मैं बताती हूँ. सो अभी ये जो हम लोगों ने SST का ट्रांजिशन देखा ना बच्चा, ये डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड नाउ यू हैव टू वर्क अपॉन इट. सबसे पहली चीज तो आपको जब भी यू आर सिटिंग डाउन टू स्टडी ना, आपको हवाई पढ़ाई नहीं करनी है. आपको हमेशा एक प्रोडक्टिव और एक इफिशिएंट एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ना है, और एनसीईआरटी के साथ बैठ के पढ़ना है. वॉट एवर वीडियो यू आर वॉचिंग, सिट डाउन विद योर एनसीईआरटी एंड उसको ऐसे नहीं पढ़ना है हम ये हुआ तब, नहीं, वो नहीं करना है. आपने बहुत ज्यादा लाइन टू लाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेल्टा पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए, ग्लेशियर पता होना चाहिए, ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए, सो दैट ये जो इधर है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन है ना, ब्रेन ही बोलता है, इधर होता है जिधर भी होता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको वन बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़नी है और उसको इमेजिन करना है. बहुत इजी हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू एग्जिस्ट, क्योंकि हम रियल लाइफ में देखते हैं अपनी SST को डेली. गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बारिश कैसे होती है, ठंड क्यों पड़ रही है, ये हवा क्यों चल रही है. सो इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो हम डेली लाइफ में देख ही रहे हैं ना. तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमने लाइन टू लाइन पढ़ना है. दूसरा स्टेप होगा कि जब भी कुछ चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो बुक को क्लोज करके ओपन द बुक अगेन एंड देन रीड इट अगेन, वंस अगेन. सो ट्वाइस रीडिंग से हमें थोड़ी अडेप्टेबिलिटी आती है चीजों को लेके. तो जब भी आप चीजों को 2 बार पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, तो वो आपको ज्यादा रिटेन रहेंगे और थोड़ा समझ में भी ज्यादा आएगा. तो जैसे आप किसी भी वीडियो को 2x पे 2 टाइम्स देख लो, सेम ही टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है. देन जो थर्ड स्टेप करना है वो है रिविजन. यस, जब भी हम लोग सेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके हमेशा बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. अगर आप मेरी लाइव क्लासेस में आते हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. ऐसे हम दिमाग में तो ऐसे वी आर नॉट गजनी की ऐसे हम करे जा रहे हैं, नहीं भाई, उसके पीछे एक रियलिटी है, उसके पीछे एक प्रूवन फैक्ट है, थ्योरी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ो, चैप्टर प्रैक्टिस करो. सो अपेरेंटली सारी चीजें कलेक्टिवली आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ लेके जाती हैं. एंड डेली आप जब बूंद बूंद से घड़ा भर रहे होते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको देखने को. सो दैट वाज द एंटायर पॉइंट. तो मैं सम अप करती हूँ, ये जो बच्चे का डाउट आया था,
आपको सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है बिकॉज इट इज गेटिंग एनालिटिकल बाय एवरी चैप्टर. हर चैप्टर के बाद इट विल कीप इंक्रीजिंग the intensity of the chapter will keep on increasing, so that you need to understand. Secondly, आपको 2 बार चीजें पढ़नी है. Thirdly, आपको वीकली उस चीज को रिवाइज करना है बिकॉज ह्यूमन बींग्स भाई जरूरी काम ही याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजें. So we'll wrap up the class over here only, and I mean not the class but the video. So I hope आपको एक डाउट जो भी आपका था वो क्लियर हुआ होगा और आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी. Now whatever doubt you have, in case आपका कोई भी डाउट आ रहा है कि क्या है लाइफ से रिलेटेड, एनीथिंग इन जनरल, you can drop your doubts here and in the next video we are going to talk about your doubt and solution हम बात करेंगे, ठीक है. So this is your master teacher Varsha signing off for today. We'll see you in the next video. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.